महाकाल की नगरी, जहां हर साल लाखों श्रद्धांजलु आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन कुछ सवाल से यहाँ विकास की तेज रफ्तार चल रही है। नई सड़क, बाईपास, कुंभ 2028 की बड़ी तैयारी, जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन इसी विकास की आड़ में एक कहानी शुरू हुई है, एक परिवार की कहानी। न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाता हूं न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जो पहले जमीन जायदाद का काम करता था। ये परिवार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का परिवार है। आज हम आपको इस कहानी की स्टोरी की तहत सुनाएंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक। अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ, एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ प्रति आरोप, जवाब, पूरा सच, बिना कुछ लपेट के। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मोहन यादव जी उज्जैन से आते हैं। वे एक आम परिवार से आते हैं, लेकिन रियल एस्टेट का काम परिवार में पहले से ही चलता आ रहा है। 2023 सितंबर महीने में वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश के जनता को विकास की प्रगति को बढ़ाने के लिए। तब उज्जैन में विकास के बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए। सरकार ने उज्जैन मास्टर प्लान 2035 बनाया। नई हाईवे, सड़कें, रिंग रोड, कुंभ के लिए नई इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों की जमीन और कमर्शियल में बदलने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हुई। इस समय परिवार की गतिविधियां भी तेज हो गई। इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बहुत ही बड़ी सबूत, मतलब बहुत ही बड़ी सच सामने आया। सितंबर 2025 से लेकर अब तक, यानी करीब 2 साल में मोहन यादव के परिवार, उनके रिश्तेदार और उनके जुड़े हुए रियल एस्टेट कंपनी ने उज्जैन के आसपास 137 प्लॉट खरीदी। कुल जमीन 168 एकड़। कितने पैसे में? लगभग 45 करोड़ रुपए में ये जमीनें कहाँ हैं? ज़्यादातर उन इलाकों में है जहां सरकार नई सड़कें, विकास प्रोजेक्ट घोषणा कर चुकी है। रिपोर्ट कहती है कि इन 161 एकड़ में से करीब 111 एकड़ ऐसी जगहों पे है जो रोड, हाईवे प्रोजेक्ट के पास। परिवार की कुल जमीन 100 एकड़ के आसपास थी। अब ये बढ़कर 335 एकड़ हो गई। 2023 के बाद कांग्रेस वाले इस महाकाल की जमीन की लूट बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सीएम बनते ही परिवार को जानकारी का, अनुरूढ़ी जानकारी का फायदा उठा रहे हैं, जमीन खरीद ली है, लैंड यूज चेंज हुआ, सड़कें बनी, दाम बढ़े, परिवार को फायदा हुआ। कांग्रेस ने जीतू पटवारी और दूसरे नेता कह रहे हैं ईडी और सीबीआई जांच होगी कि नहीं होगी, मोहन यादव इस्तीफा दें। कल्पना कीजिए, एक जगह जहां पहले खेत थे, अब वहां रोड बनने वाले हैं। परिवार ने कहा कि वहाँ रास्ते में ज़मीन खरीद ली। फिर सरकार ने रोड को ऐलान कर दिया, लैंड ह्यूज बदला, ज़मीन की कीमतें बढ़ी, आसमान छुई ज़मीन वहाँ की। रिपोर्ट में बताया गया कि ये खरीदा हुआ ज़मीन मोहन यादव, उनकी पत्नी, बेटे, भाई बहन, चचेरे भाई और परिवार के विभिन्न लोगों की कंपनी के नाम पे हुई। कई प्लॉट हाई प्रॉफिटेबल एरियाज में हैं। उज्जैन मास्टर प्लान के उन जोन में है जहां बदलाव निश्चित है। दूसरी तरफ सरकार और बीजेपी का जवाब है, जहां मोहन यादव या बीजेपी लीडर्स की तस्वीरें। लेकिन मोहन यादव, सरकार और बीजेपी का जवाब क्या है? सीएमओ, मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा ये आरोप बेबुनियाद हैं। मोहन यादव जी का उनकी पत्नी से सीएम बनने के कई जमीन खरीदी गई हैं। परिवार के सदस्य अलग अलग बिजनेस करते हैं। वे 2010 से रियल एस्टेट में हैं। चुनावी एफिडेविट में सब कुछ पहले से घोषित किया गया था। बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये राजनीति की साजिश है। ओबीसी चेहरा वाले सीएम को बदनाम करने की कोशिश है। पहले उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, अब मोहन यादव। हमेशा कांग्रेस ओबीसी सीएम चेहरे को टारगेट करती है। वे कहती है कि जमीन पुराने बिजनेस का हिस्सा है, विकास से जुड़ी नहीं। इस खबर के बाद राजनीतिक बवाल मच चुका है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं मोहन यादव से, क्या आप
मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सीएम बने थे ना, कि परिवार के लिए बने थे? क्या मध्य प्रदेश में इतना अन्य लोगों को, जो वहाँ के लोग हैं, इतना तेज़ी से 300% से इतनी उनकी ग्रोथ हुई, उनके परिवार की ग्रोथ हुई? क्या इतने वहाँ के लोगों को 300% से ज़्यादा ग्रोथ हुई वहाँ के लोगों को? जो हम नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका विकास सबका विश्वास, क्या सबका विकास हुआ कि केवल मुख्यमंत्री जी के परिवार का विकास हुआ? हम पूछना चाहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे स्लोगन का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्या यही आपका नारा है? आपके मुख्यमंत्री 365 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीदा जा रहा है, कुल एफिडेविट में कमाई, वो भी हाई लोकेटेड एरिया में लिया जा रहा है। क्या करती है संस्था? सीबीआई ईडी क्या कर रही है? इस पे तो जांच बैठनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका विकास सबका विकास सबका राज। क्या फायदा इस मुख्यमंत्री इस स्लोगन का करें? क्या वहाँ के लोगों को कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वहाँ के लोगों को आमदनी तो बढ़ना चाहिए। हाई प्लेस मुख्यमंत्री जी खुद अपने ले लिए ज़मीन। ये बुनियादें नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है। मुख्यमंत्री जी बने थे मध्य प्रदेश के लोगों को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए, लेकिन खुद वो उनको इसकी ऊंचाई से जरूरत नहीं, उनको अपने परिवार की ऊंचाई से मतलब है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का स्लोगन का प्रयोग करते हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे स्लोगन जैसे बताते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अभी हाल ही में अयोध्या में भी देखा गया चंदा चोरी जो चढ़ावा होता है, हाल ही में उस पर वीडियो आएगा, लेकिन इसका जवाबदेही किसकी होगी? बिना मतलब की थोड़ी ना वो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसका कोई रिपोर्ट होगा, कोई जांच पड़ताल होगी उसकी, कि बीजेपी में ईडी सीबीआई कुछ नहीं होगा। इसका जवाबदेही कौन तय करेगा? आप मुख्यमंत्री पद पे चले जा रहे हैं, इसके मतलब ये नहीं होता कि हाई एक्सटेंशन एरिया पे आप जमीन खरीद लिए। अन्य जनता को उससे आपसे मिला क्या? जनता आपको उसके लिए थोड़ी चुनी थी, अपने परिवार को ग्रोथ के लिए, वो अपने ग्रोथ के लिए चुनी थी। आपने जनता के साथ धोखा किया है। क्या जनता को आपके मुख्यमंत्री पद से क्या मिला? 300% उसकी आय दुगुनी हुई, 3 गुनी हुई। आपका तो 300% इतना ग्रोथ ये 3 सालों में हो गया, 23 के बाद से।